This video have a post-credit scene that must be watched by you, so stay tuned until the last second of this video. हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ लूसीफर द फॉलन एंजल के बारे में, सैटन के बारे में। तो यार, हम सब जानते हैं कि अगर पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो नेगेटिव एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। ये जितनी भी बुरी आत्माएं होती हैं, बुरी ताकतें होती हैं, जो हम इंसानों को परेशान करती हैं, इंसानों को मार देती है, उनसे बहुत बुरा बर्ताव करती है। हम सबके दिमाग में एक सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर ये सब होता क्यों है? ये बुरी शक्तियाँ किसका आदेश मानती हैं? इन सभी सवालों का जवाब एक ही है और जवाब है लूसीफर द फॉलन एंजल। दोस्तों, अगर आप लूसीफर का नाम का मतलब खोजेंगे तब आपको उसका मतलब द मॉर्निंग स्टार मिलेगा। लूसीफर को भगवान ने ही बनाया था और वो भगवान की बनाई सर्वश्रेष्ठ चीज़ों में से एक था। लूसीफर बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानी था। सारे एंजल्स में लूसीफर सबसे ताकतवर और सर्वश्रेष्ठ था क्योंकि वो आर्क एंजल कैटेगरी का एक फरिश्ता था। जब भगवान ने स्वर्ग का निर्माण किया था तो उस समय स्वर्ग में रहने के लिए एंजल्स बनाए गए थे। सारे एंजल्स में से मुख्य एंजल्स को आर्क एंजल का नाम दिया गया था। लूसीफर सारे एंजल्स में सबसे सुंदर था और उसके सामने कोई नहीं टिक पाता था। यही वजह थी कि उसमें घमंड आने लगा। लूसीफर ने सोचा कि वो इतना शक्तिशाली है तो क्यों ना वो भगवान से भी बड़ा बन जाए। ऐसा माना जाता है कि एक बार जब गॉड और जीसस के बीच में सीक्रेट मीटिंग हुई थी तब लूसीफर को नहीं बुलाया गया था और लूसीफर को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। लूसीफर ने बाकी सारे एंजल्स को ईश्वर के प्रति भड़काना शुरू कर दिया और जितने भी एंजल्स लूसीफर को अपना गुरु मानते थे वो सब एक साथ हो गए और ईश्वर के खिलाफ। लूसीफर की सेना ने जब स्वर्ग पे हमला किया तब लूसीफर ये भूल गया था कि वो इकलौता आर्क एंजल नहीं था। उसके जैसे और भी एंजल थे जिनमें से एक का नाम था माइकल। माइकल ईश्वर की तरफ से लड़े और लूसीफर को हराने ही वाले थे कि लूसीफर ने खुद को हारता देखकर ड्रैगन का रूप ले लिया। लेकिन वो तब भी माइकल के सामने टिक नहीं पाया और अंत में जीत भगवान की हुई और फिर लूसीफर को उसके साथियों के साथ स्वर्ग लोक से निष्कासित कर दिया गया था और उसे नीचे फेंक दिया गया। ओ तुम जिसने सृष्टि का वैभव रचा, लेकिन मैं एक एक करके तुम्हारी इन शानदार कृतियों को तबाह कर दूंगा। पृथ्वी पर मेरा अधिकार होगा। जब लूसीफर धरती पे आया तो उसने सोचा कि भगवान की बनाई दूसरी नायाब चीज़ों को नष्ट किया जाए। तब उसके दिमाग में मनुष्य का ख्याल आया। लूसीफर ने तब से ही मनुष्य को भगवान से दूर करने की साजिश रचनी शुरू की और वो इस दुनिया में पाप को लेकर आया। जो बाकी के एंजल लूसीफर के साथ आए थे उन्होंने इंसानी औरतों के साथ संबंध बनाने शुरू किए, लेकिन उनसे होने वाली संतानें कोई आम मनुष्य या आम फरिश्ता नहीं थे, बल्कि वो सब डीमंस थे। जब ईश्वर ने ये सब देखा कि धरती पे प्रकृति के खिलाफ जाके काम हो रहे हैं, तब ईश्वर ने धरती पर एक बाढ़ भेजी जिसमें सारे डीमंस मारे गए। लेकिन जो डीमंस की आत्मा थी वो अब भी धरती पर ही थी और उन्होंने फिर इंसान की आत्मा को वश में लेना शुरू किया और आत्माओं को गुलाम बनाने लगे। आज जितनी भी बुरी आत्माएं इस दुनिया में मौजूद हैं वो सब उन डीमंस की गुलाम हैं और वो डीमंस लूसीफर का कहा मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इल्यूमिनाटी सोसाइटी के लोग सैटन यानी शैतान की पूजा करते हैं। यार, ये सब तो कही सुनी बातें हैं, बट मैं आपको यहाँ एक रियल लाइफ इंस्टेंस से कनेक्ट करूँगा जिसे आप एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के नाम से भी जानते हैं। बट उसका नाम एनालीज मिशेल था। उस लड़की के शरीर में 6 डीमंस का वास था और सबसे बड़ी बात, उन 6 में से एक था खुद लूसीफर। एमिली रोज की पूरी कहानी पे हम कभी और बात करेंगे। यार, ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि जब भगवान कुछ भी देते हैं तो उसके बदले कुछ मांगते नहीं हैं।
बट जब सैटर्न यानी शैतान कुछ भी देता है तो वो हर एक चीज़ की कीमत मांगता है, और वो कीमत किसी की आत्मा भी हो सकती है। इंटरेस्टिंग। मैं तो कहूँगा इन सब चीज़ों से जितना दूर रहो उतना ही ठीक है। तो चलो यार, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन ज़रूर देखना। बाय।